अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आज का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं जो 1/7/2025 यानी 1 जुलाई को लिया गया मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो आज हम उनका मैथमेटिक्स का पोर्शन सोल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अपनी मार्क्स चेक करना और ख़ास करके ये वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जिनका कल टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि यही सारे सवाल कल भी आएंगे लेकिन सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होगी बस। तो आज जो पहला सवाल पूछा गया वो था स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जिसका सेट n से स्टार्ट हो। पहली बात n से स्टार्ट हो और उसके नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट हो, जैसे 1 2 3 इसी तरह। तो इस हिसाब से नेचुरल नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट था, नंबर 1। यहाँ पे नंबर 1 नेचुरल नंबर होगा। ठीक हो गया। और जो दूसरा सवाल था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट रेशो, इनमें से सबसे बड़ा रेशो कौन सा है। अच्छा, तो ये आने वाली टेस्ट में भी सवाल आ सकता है। अब कैसे फाइंड करें कि इन रेशो में से सबसे बड़ा रेशो कौन सा है। तो रेशो फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जो आपको टेस्ट में काम आएगा और आपका टाइम भी बचाएगा। तो सबसे पहले पहली वाले रेशो को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे 2:3 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, छेद का टेबल अंश पे पढ़ेंगे। अगर टेबल पढ़ें तो 3 का टेबल 2 पे नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट देंगे और यहाँ पे हम 0 दे देंगे। अब पढ़ेंगे 1 3 3 6 3 18, तो फिर हमारे पास कितने बचेंगे, फिर भी 2 बचेंगे। इसी तरह फिर से 3 का टेबल पढ़ेंगे। इस तरह फिर से टेबल नहीं जाएगा, फिर से हम 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी दिया गया है। अब दोबारा से टेबल लगाएंगे 3 का 20 पर, तो दोबारा 6 बार जाएगा, फिर भी 2 बचेंगे और इसी तरह 0 लगाएंगे और बाद में 3 का टेबल लगाएंगे, फिर भी 6 मरतबा जाएगा, फिर भी 6 लिखेंगे। तो इसी तरह ये चलता जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह हमने इन सारों को भी डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसी तरह हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 5/6 होगा। 6 का टेबल 5 पे नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0 आएगा। अब 6 का टेबल 50 पे पढ़ेंगे तो 8 मरतबा लगेगा और फिर 2 बचेंगे, 2 को 0 लगाएंगे और फिर 6 का टेबल 20 पे पढ़ेंगे, 3 मरतबा लगेगा, 2 बचेंगे, फिर भी 3 मरतबा लगेगा, 2 बचेंगे। इसी तरह ये चलता जाएगा। सी का वैल्यू भी इसी तरह फाइंड करना है, यानी 3/4। 4 का टेबल 3 पे नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगेगा। अब 4 का टेबल 30 पे 6 मरतबा लगेगा, 2 बचेंगे और 0 लगाएंगे। अब 4 का टेबल 20 पे 5 मरतबा लगेगा और इसी तरह 7/9। पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझें, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आप इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब 9 का टेबल 7 पे नहीं जाएगा तो हम 0 पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे 0 देंगे। अब 9 का टेबल 70 पे 7 मरतबा आएगा, 63 बनेगा और 7 बचेंगे। इसी तरह 0 लगाएंगे, फिर भी 7, फिर भी 7, यानी ये चलता जा रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पे 0 के बाद जिस भी ऑप्शन में 0 के बाद सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा। देखें, यहाँ पे 0 के बाद 6 है, यहाँ पे 0 के बाद 8 है, यहाँ पे 0 के बाद 6 है और यहाँ पे 0 के बाद 7 है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, पॉइंट के बाद 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके सभी की एलसीएम निकालेंगे। फिर जो है आप एलसीएम पे टेबल लगाएंगे, जिसका आंसर ज़्यादा आएगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अंडर रूट 5 इज। अंडर रूट 5 का मल्टीपल इन्वर्स यानी उलट को कहते हैं। तो सिंपल हम इसे उलट करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि हर नंबर के अंडरस्टूड एक नीचे होता है। होगा क्या कि ये एक जो इसके नीचे अंडरस्टूड है वो ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 5 जो है वो नीचे चला जाएगा। इसी तरह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था क्यूब रूट ऑफ 27। अच्छा, तो क्यूब रूट ऑफ 27 उन्होंने जो है वो इस तरह दिया था 1/3 अंडर रूट 27।
तो याद रखिएगा क्यूब रूट को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी क्यूब रूट को हम 1/3 के साथ शो करते हैं और स्क्वायर रूट को 1/2 के साथ। ठीक हो गया? तो क्यूब रूट कैसे मालूम करते हैं? देखें, सबसे पहले आपको जो अंडर रूट में नंबर दिया गया है उनके आपको फैक्टर्स मालूम करने होते हैं। तो 27 के फैक्टर अगर मालूम करें, पहले 3 का टेबल जाएगा 9 मरतबा, फिर 9 पे 3 का टेबल 3 मरतबा, फिर 3 पे 3 का टेबल 1 मरतबा। तो यहाँ पे हमें फैक्टर मिले 3 × 3 × 3। अब क्यूब रूट में क्या करते हैं, जब हमें एक जैसे 3 नंबर मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखें 3 3 3 3 मरतबा एक जैसे 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर मिलके एक पेयर बनाता है। तो यहाँ पे एक पेयर होगा। ठीक है? तो इन एक पेयर से हम एक नंबर लेंगे कोई भी। ठीक हो गया? 3 नंबर का एक पेयर बनेगा और इस पेयर से हम एक नंबर एक डिजिट लेंगे। तो यहाँ पे एक डिजिट हम लेंगे तो 3 आएगा। ठीक हो गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 16,025 डिवाइडेड बाय 1000 द रिमाइंडर विल बी। ये कह रहा है कि अगर 16,025 को 1000 के साथ डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचेगी, यानी जिसे हम पाँची भी कहते हैं, क्या बचेगी। अब हम 16,025 पे अगर टेबल लगाएंगे 1000 का तो कितनी बार लगेगा? 16 बार लगेगा। 16 बार लगाने से 16,000 बन जाएंगे। अब जो बचेंगे वो खाली 25 ही बचेंगे। तो ये 25 हमारे रिमाइंडर होंगे और ये सवाल आने वाले टेस्ट में भी पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा 25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ 180 इज डिवाइडेड इन ए बी सी इन सच अ रेशो बी विल गेट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि इनको ए का रेशो, बी का रेशो और सी का रेशो देना चाहिए था, फिर हम उनका शेयर मालूम कर पाते। तो आई थिंक ये गलत होगा, फिर भी मैं इसको अगली वीडियो में देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 पावर 4 प्लस 4 पावर 3 इज इक्वल टू। अब 3 के ऊपर 4 पावर है, यानी 3 को आप 4 मरतबा लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, और 4 के ऊपर 3 पावर है तो 4 को 3 मरतबा लिखेंगे, 4 × 4 × 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 इज़ द 9, 3 9 इज़ द 27 एंड 3 27 इज़ द 81। ठीक है? तो इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 81 आंसर आएगा। और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 4 4 इज़ द 16 एंड 4 60 इज़ द 64। अब इन दोनों को आपस में हम प्लस करेंगे, तो 81 को प्लस करेंगे 64 से तो इसका आंसर आएगा 541। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा 541, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट था। ठीक हो गया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था इफ़ 2:5 इज इक्वल टू 6:x फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो रेशो प्रोपोर्शन में x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये जो बाहर वाले हैं इसे एक्सट्रीम कहते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो अंदर वाले हैं यानी बीच वाले हैं इसको मीन कहते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 × x होगा इज इक्वल टू 5 × 6 होगा। अब 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ आके डिवाइड करेगा, यानी अकेला x बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू 5 × 6, अब अपान में 2 चला जाएगा। अब इनको डिवाइड करेंगे तो 1 2 इज़ द 2, 3 2 इज़ द 6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप इसे अपने ज़हन में भी कर सकते हैं, कैसे देखें, 2 × x 5 × 6, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो आपका आंसर आएगा 30। अब 30 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ होगा 50। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 1/5 डिवाइड 1/25। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल है, फ्रैक्शन से लिया गया है। तो 1/5 अब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, अगर डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो 25 ऊपर चला जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब 5 पे 5 का टेबल 1 मरतबा और
25 पे 5 मरतबा। अब जो ऊपर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाएगा, नीचे अंडरस्टूड 1 होता है तो वो 1 नहीं लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट 5। और लास्ट क्वेश्चन है 1/3 इज़ इक्वल टू डैश। अब 1/3 किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 0.35, ऑप्शन नंबर बी 0.333, ऑप्शन नंबर सी 3.33, ऑप्शन नंबर डी 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखें कैसे, ये कह रहा है कि 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो 3 का टेबल 1 पे नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे। अब 3 का टेबल 10 पे जाएगा 3 मरतबा, 3 3 इज़ द 9। अब 1 बचेगा, फिर से हम 0 देंगे 1 को, तो 10 हो जाएंगे। फिर से 3 का टेबल 10 पे पढ़ेंगे, 3 मरतबा जाएगा, फिर से 1 बचेगा, फिर से हम 0 देंगे, 3 का टेबल लगाएंगे, 3 बार जाएगा, तो ऐसे ये रिपीट होता चला जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में यही रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास पेपर आता है तो कंप्लीट पेपर सोल्व करके आपके साथ शेयर करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप जेएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करें, इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।